यसन ग्लोबल हिस्ट्री में आपका वेलकम है। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ का एक ऐसा अहम टॉपिक्स जो कई जगह यूज होता है। ठीक है, उस टॉपिक्स का नाम है ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या नाम है? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी विभाज्यता का नियम या डिविजिबिलिटी रूल कह लीजिए। जब हम लोग फैक्टर करते हैं, जब हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं, जब हम लोग स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पढ़ते हैं, ठीक है, तो उन सब में ये इस चीज की जरूरत पड़ती है। और हाँ, कोई भी कंपटीशन है अगर उसमें मैथ का सिलेबस है तो उसमें एक क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी रूल से तो फिक्स है, कम से कम एक क्वेश्चंस, कभी कभी 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो गारंटेड है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, ठीक है, या फिर कोई भी एग्जाम हो, कोई वनडे एग्जाम हो या बड़े से बड़े एग्जाम हो, अगर उसमें सिलेबस में मैथमेटिक्स है, उस एग्जाम के सिलेबस में, तो वहां पर एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से फिक्स है। मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 3-4 भी मिल जाते हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन तो मिनिमम फिक्स ही है हर वर्ष, हर एक कंपटीशन में। तो इसको हम लोग हल्के में नहीं लेंगे, अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये डिविजिबिलिटी रूल है क्या। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल में टू रूल्स ऑफ 2 का, रूल्स ऑफ 3, रूल्स ऑफ 4, रूल्स ऑफ 5, रूल्स ऑफ 6, रूल्स ऑफ 7, रूल्स ऑफ 8, रूल्स ऑफ 9, रूल्स ऑफ 10, रूल्स ऑफ 11, रूल्स ऑफ 13। ठीक है, इतना जो है हम देखेंगे इस पार्ट में, और बाकी जो 2-1 रूल बचे रहेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। ठीक है ना? और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि हाँ इससे बेस्ट, इससे बढ़िया अभी तक हमको नहीं बताया गया था, तो आप वीडियो को प्यार से लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है ना? और कहा गया ना कि कर भला सो हो भला, तो आप दूसरे की भी भलाई करेंगे, यानी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी करेंगे। ठीक है ना? तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लिखे हैं, देख रहे हैं, लिखा है विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल या रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कोई भी संख्या किससे कटेगी, कोई भी संख्या किससे कटेगी वो आपको देखना है। इसको पढ़ने के फायदे क्या क्या हैं? 3 बेनिफिट्स तो मस्ट है। ठीक है, तो 3 बेनिफिट्स मस्ट है। पहला बेनिफिट्स है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, या फिर जो है क्या कहते हैं एसएससी में सीएचएसएल, कोई भी है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस, जिसमें भी मैथ्स आते हैं, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, कम से कम मिनिमम 1-2 क्वेश्चन, मैक्सिमम तो 3-4 भी मिल जाते हैं। ठीक है ना? तो 1 क्वेश्चन फिक्स, पहला बेनिफिट। यूजफुल फॉर फ्रैक्शनाइजेशन, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर करना, कोई बड़ा सा नंबर मिलेगा उसको छोटे छोटे प्राइम नंबर में तोड़ना। ठीक है ना? उसको छोटे छोटे ऐसे टुकड़े करना कि उस टुकड़ों का फिर टुकड़ा ना हो पाए, तो उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन, फैक्टर करना, उस नंबर का छोटा छोटा टुकड़ा निकाल लेना और वो टुकड़ा अब नहीं टूटेगा। ठीक है ना? तो प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो फैक्टराइजेशन में भी आपको ये यूजफुल होगा। दूसरा यूजफुल ये होगा कि एलसीएम और एचसीएफ जब निकालते हैं, नंबरों का एलसीएम निकालेंगे, नंबरों का एचसीएफ निकालेंगे, तो उसमें भी जो है ये बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, तो चलते हम लोग डिविजिबिलिटी को देखते हैं। देखिए, रूल ऑफ 2, कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा? इससे 2 से डिवाइड होगा। तो एक ही लाइन रट्टा मान लीजिए, एक लाइन रट्टा मान लीजिए कि अगर कोई नंबर बड़ा सा बड़ा है या छोटा छोटा है और उसके इकाई के यानी वंश के प्लेस पर
जीरो है या इवन नंबर है? क्या है? जीरो है या इवन नंबर है? तो समझ जाइए वो 2 से डिवाइड है। उसे सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए आप। फैक्टर करिए तो भी 2 से करिए, स्क्वायर रूट या कोई भी चीज निकालिए तो भी 2 से करिए, ठीक है ना? और अगर चेक करना है तो 2 से ही चेक करिए। कैसे? ध्यान से देखिएगा। वंस के स्थान पर, वंस प्लेस पर, किस पे? वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो हो, या फिर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इन पांचों नंबर में से ये 5 नंबर्स, 5 डिजिट ऐसे हैं कि अगर वंस के प्लेस पर इनमें से कोई भी है तो वो नंबर फिक्स है, 2 से डिवाइड होगा, कंफर्म। वो नंबर 2 से फैक्टराइज्ड होगा, वो नंबर 2 से कटेगा, ठीक है? वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा अगर इन पांचों में से वंस के स्थान पर कोई भी नंबर है तो। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अगर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो जैसे लिखा है 2460, तो वंस किधर है? इधर होता है, किधर होता है? राइट साइड में होता है। कहां होता है? लास्ट राइट में होता है। तो वंस इधर है, तो इस वंस के स्थान पर आप देख लीजिए जीरो है कि नहीं है, इनमें से है कि नहीं है। इसी वंश के स्थान पर भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तो वो 2 से डिवाइड है। तो 2 का डिवाइड तो भैया सबसे सिंपल है कि वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, 5 डिजिट में से कोई भी नंबर हो, ठीक है ना? अब हम लोग आते हैं रूल्स ऑफ थ्री पर। इस पर रूल्स ऑफ थ्री पर, थ्री का रूल देखो क्या है। या तो आपको थ्री का टेबल पता हो, थ्री के टेबल में आता हो, या फिर सबसे आसान चीज है कि जो नंबर दिए हैं ना, जिसको चेक करना है या जिसको फैक्टर करना है या जिस नंबर को डिवाइड करना है थ्री से, उस नंबर के डिजिट को ऐड कर लो। क्या कर लो? उस नंबर के डिजिट को ऐड कर लो, और उस नंबर का जो डिजिट का ऐड होगा, जो आंसर आएगा ऐड करने पर, वो या तो थ्री से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए, थ्री का टेबल होना चाहिए। और थ्री का टेबल तो भैया आपको तो लर्न ही होगा। तो चलते हम लोग देखते हैं रूल्स क्या है। रूल्स ये है कि ऐड ऑफ डिजिट, ऐड ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग, अंकों को जोड़ लो। अब ये जो ऐड ऑफ डिजिट्स है, ये क्या होना चाहिए? थ्री का टेबल होना चाहिए, तीन का पहाड़ा होना चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए? तीन का पहाड़ा होना चाहिए, तीन का समापौर तक होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये ऐड ऑफ डिजिट जो है, थ्री का टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? थ्री का टेबल, यानी पहाड़ा, यानी थ्री से कटने वाला होना चाहिए। सॉरी, थ्री से कटने वाला होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिख दिया 64, ऐसे दे दिया, ठीक है? 6435। हमने कहा कि बताओ ये जो है थ्री से कटेगा कि नहीं कटेगा। थ्री से चेक करो कटेगा कि नहीं, टू से चेक करो पहले। टू से कटेगा? इन पांचों में से कोई है? नहीं है वंस पर, टू से तो नहीं कटेगा। थ्री से चेक करो। थ्री से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? डिजिट को ऐड करेंगे, यानी इनको ऐड कर लेंगे। तो 6 + 4 + 3 + 5, डिजिट ऐड हो गया। कितना आया? 6 4 10, 3 13, 5 18, यानी 18 आ गया। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो इन डिजिट को ऐड कर लो। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो उस डिजिट को भी ऐड कर लो। तो हो गया, इसको जब आप ऐड करेंगे 1 + 8, तो कितना आ गया? 9 आ गया। क्या ये 3 से डिवाइड है कि नहीं है? 3 से ये डिवाइड है कि नहीं है, बताओ जरा। तो 3 से डिवाइड जब ये है ऐड ऑफ डिजिट, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड ही होगा, उसमें कोई भी इफ बट नहीं है। अगर ये ऐड 3 से डिवाइड है तो ये डिजिट, पूरा इतना बड़ा डिजिट 3 से डिवाइड होगा। तो आप पहले 3 से इसको डिवाइड करेंगे।
ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, रूल ऑफ 4 क्या है। 4 का रूल तो ये है कि या तो 2 बार 2 से कटे वो, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स 2 से कट जाए, या फिर आप ये देखेंगे कि वंस वाला और टेंस वाला मिला करके 4 से डिवाइड हो रहा हो। क्या हो रहा हो, वंस वाला और टेंस वाला दोनों मिला करके 4 से डिवाइड हो रहा हो, तो वह 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो टेंस का नंबर और वंस का नंबर, ठीक है, टेंस और वंस प्लेस का जो डिजिट है ये आपका डिवाइड होना चाहिए 4 से। ठीक है, ये टेंस और वंस प्लेस मिला करके जो डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो जाए, तब समझ जाइए वो पूरा पूरा नंबर 4 से डिवाइड है। ठीक है ना, 4 से डिवाइड हो, किससे, 4 से डिवाइड हो, यानी 4 से कट रहा हो, 4 का टेबल उसमें चला जाए, ठीक है, 4 का भाग उसमें हो जाए, तब आप समझ जाइए कि वह नंबर 4 से डिविजिबल है। जैसे देखो एग्जांपल हमने लिखा यहां पे 4624, देखो 4624, ठीक है ना, 4624 हमने लिख लिया। अब बताइए आप इसको आप चेक कर लीजिए, वंस वाला और टेंस वाला मिला करके, इसका वंस प्लेस और टेंस प्लेस मिला करके आप चेक कर लीजिए। चलो भैया, तो वंस ये है और टेंस ये है, ये दोनों मिला के चेक करो, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, जी 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 6 24, 4 6 24, तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है। तो जब ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, यानी इसमें फैक्टर 4 का जाएगा। तो ये हो गया भैया डिविजिबल बाई 4, डिवाइड हो रहा है किससे, बोलो, 4 से। ये जो वंस प्लेस और टेंस प्लेस है वो दोनों मिला करके 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 से देखिए, रूल ऑफ 5 क्या है। रूल ऑफ 5 ये है, सबसे आसान है, ये तो 2 ही नंबर है, वंस के स्थान पर, वंस के प्लेस पर या तो 0 हो या तो 5 हो। क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे आप लिखेंगे वंस प्लेस पर, कहां पर, वंस के प्लेस पर, वंस के स्थान पर क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो नंबर पूरा पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा 0 यहां भी है, तो हाँ भैया ठीक है, अगर 0 लास्ट में है तो वो 2 से भी डिवाइड होगा, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए, और अगर लिखा है उसमें कि नहीं 5 से ही चेक करिए, 5 से ही डिवाइड करिए, तब तो 0 है लास्ट में तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 है लास्ट में तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, अगर 5 है लास्ट में तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है जैसे 2560, देखो वंस पर 0 है तो 5 से डिवाइड है, या फिर एक एग्जांपल और हो सकता है 4625, तो लास्ट में वंस के प्लेस पर 5 है तो 5 से डिवाइड ये भी हो जाएगा, यानी दोनों नंबर 5 से आपके क्या है, डिवाइड है, दोनों नंबर आपके 5 से डिवाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे चेक करते हैं हम लोग 5 से चेक डिवाइड होने के डिविजिबिलिटी को। ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग 6 का, किसका, 6 का, 6 का देखिए, 6 का अगर हम फैक्टर कर लें, क्या कर लें, 6 का अगर हम फैक्टर कर लें, देखिए तोड़ लें इसको प्राइम नंबर में, तो 2 आएगा इसमें, और क्या आएगा, 3 आएगा,
6 को अगर हम तोड़ लें तो क्या आएगा उसमें, 2 आएगा, 3 भी आएगा। तो जब 2 3 दोनों आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह नंबर 6 से तभी डिवाइड होगा जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो। किससे डिवाइड हो, 2 से भी डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो, तो वही नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से जब डिवाइड करने का रूल देखेंगे तो लास्ट में ये देखेंगे इनमें से कोई है तो 2 से डिवाइड हो गया। फिर 3 से जब देखेंगे तो 3 का मतलब डिजिट को ऐड कर लेंगे, अगर वो डिवाइड हो रहा है 3 से भी तो इसका मतलब 6 से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो जो नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल हो, 2 एंड 3 दोनों से क्या हो, डिविजिबल हो, डिविजिबल। ठीक है, जो नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होगा वही नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल पे देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है 6240। चलो ठीक, 6240। अब ये पूछ रहा है 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, जरा देखो। 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड करने के लिए हम क्या देखेंगे, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे। तो 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ लास्ट में 0 है, ठीक है समझ गया। तो लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड। ठीक, अब 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए आप ऐड कर लीजिए डिजिट को, 6 2 8, 8 4 12, 12 में 0 ऐड करेंगे 12 ही होगा। तो 12 भी क्या है, 3 से डिवाइड है, 3 4 जा 12, 3 चौक 12। तो ये बताइए 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो जब ये 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये 6 से डिवाइड होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 6 से डिवाइड होगा ये पूरा नंबर 6240, 6240 जो है वो 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, इसका मतलब 6 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, अब एक नंबर और देख लेते हैं। जैसे हमने दे दिया 3642, ऐसे दे दिया 3642। अब बताइए ये 2 से डिवाइड हो रहा है जी, लास्ट में 2 है, कट रहा है। और बड़ा नंबर ले लो, चलो 3 भी जोड़ देते हैं। अब क्या ये 2 से कट रहा है, नहीं, लास्ट में 2 नहीं है या 0 नहीं है या 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, मतलब या तो 0 भी नहीं है या फिर इवन नंबर भी नहीं है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। तो यही चेक हो गया, जब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटे क्या करेगा, 3 से डिविजिबल अगर हो भी रहा हो और 2 से नहीं हो रहा है तो इसका मतलब 6 से नॉट डिविजिबल। तो ये देखो बबुआ, 2 से नॉट डिवाइड, 2 से नहीं डिवाइड है। और 3 से जरा चेक करिए, 6 3 9, 9 4 13, 2 15, 3 18, 3 से कट रहा है 18, 3 6 18, तो 3 से तो कट रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा है। तो जब 2 से नहीं कट रहा है और 3 से कट रहा है तो इसका मतलब ये 6 से नहीं कटेगा, ये जो है 6 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये केवल 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 6 से डिवाइड होने का शर्त यही है, कंडीशन यही है कि 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है ना, अब आते हैं 7 का रूल देख लेते हैं। 7 का रूल देखो, थोड़ा सा हल्का सा टफ है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत दमदार रूल है। 7 का रूल में ये देखेंगे कि जितने बड़ी संख्या हो उससे मतलब नहीं है, कितना बड़ी संख्या दिया हो, कितना बड़ा नंबर दिया हो, उसका जो वंश नहीं है, जो नंबर दिया है उसके वंश को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वंश को 2 टाइम्स कर लेंगे, 2 गुना कर लेंगे। और जब वंश को 2 गुना कर लेंगे तो जो वंश है उसको हम 2 गुना कर दिए। अब वंश के पहले का सारा नंबर बचा है ना,
अरे टेंस, 100,000, 10,000 वाला सारा नंबर बचा है ना, तो उसी नंबर में से वो दुगना जो हुआ उसी को घटा देंगे, और यही प्रोसेस तब तक करते जाएंगे जब तक हमको ये नहीं दिखेगा कि ये 7 का टेबल का नंबर आ गया या फिर 0 आ गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा है 4629, थ्री, ऐसे दिया है 46293, क्या दिया 46293। इसको पूछ रहा है कि क्या ये 7 से डिवाइड होगा, तो रूल क्या कहता है, वंस वाले को 2 गुना कर दो, बाकी नंबर से घटा दो। वंस वाले को 2 गुना कर दो, बाकी नंबर से घटा दो। ठीक है, तो चलिए इसको भैया वंस कहां है, ये देखो वंस यही 3 है ना, तो 3 का जब 2 गुना करोगे, इसका जब 2 ही गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसमें से 6 को घटाओ, यहाँ -6 करो, 9 में से 6 गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 4। अभी भी नहीं समझ में आ रहा 16 वन से कटेगा कि नहीं कटेगा। फिर इसके जो है वंस को 2 गुना करो, चलो मल्टीप्लाई 2 करो, ये भी 6 हो गया, इस 6 को इसमें से घटाओ, 6 से हो गया, तब 12 में से 6 गया 6, यहाँ 5 बच गया, यहाँ 4 बच गया। अब अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, तो आप इस 6 इसको वंस को पकड़ो, चलो इसका 2 बार मल्टीप्लाई करो, 6 2 या 12 हो गया। अब इसमें से 12 को घटाओ, यानी 45 बचा ना, यहाँ देखो 45 बचा ना, 45 में से 12 को घटा दो, ये 5 में से 2 गया 3, और 4 में से 1 गया 3। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अब देखते हैं हम लोग कि ये 7 से कटता है कि नहीं। अच्छा यहाँ देखो, ये क्या 33 जो है 7 के टेबल में आ सकता है, अरे 7 4 जा 48, 28 सॉरी, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, तो 35 आ गया ना, 33 तो आएगा नहीं। तो ये 7 से डिवाइड तो है नहीं, ये जो है 7 से तो नहीं कट रहा है, और जब 7 से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा। से कटने का रूल क्या है, 8 से क्या होता है, 8 से क्या होता है, 8 से कटने का रूल ये है, जैसे 4 में देख रहे थे हम लोग कि या तो 2 बार 2 से कटे, या फिर वंस टेंस मिला करके 4 से कट जाए। वैसे 8 का रूल है, या तो 3 बार 2 से कटे लगातार, तब तो 8 से कटेगा, या फिर वंस टेंस 100 मिला करके 8 से कट जाना चाहिए। क्या मिला करके, वंस टेंस 100 को चेक कर लो। जैसे यहां देखो कौन कौन सा होना चाहिए, 100 वाला होना चाहिए, और टेंस वाला नंबर होना चाहिए, और वंस वाला नंबर होना चाहिए। ये मिला करके आपका जो है 8 से कटना चाहिए, किससे, 8 से ये कट जाना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, तब आप समझ जाइए वो नंबर 8 से डिवाइड है। अब हम लोग देखते हैं क्या है नंबर। जैसे हमने देखा 2 8, फिर 8, इतना 28816, क्या ये 8 से कट रहा है, तो आप चेक कर लीजिए वंस टेंस 100 को, वंस टेंस 100 को, यानी इतने बड़े नंबर को आपको चेक करना है कि क्या ये 8 से कटेगा, तो 8 से ये कटेगा। कैसे, देखो आप 8 से चेक करो, 8 1 जा 8, कट गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा है, तो 8 का टेबल 1 में जाएगा, नहीं तो 0 बार गया, अब ये 16 हो गया, 8 2 जा 16, देखो कटेगा कि नहीं कट गया। तो जब ये वंस टेंस 108 से कट रहा है भैया, तब इसका मतलब ये 28816 से पूरा नंबर 8 से कटेगा। ठीक है ना,
इसमें कोई इफर्ट नहीं है। तो क्या हम जान सकते हैं आपसे कमेंट में कि इतना जो है टू, रूल ऑफ टू, रूल ऑफ थ्री, रूल ऑफ फोर, रूल ऑफ फाइव, रूल ऑफ सिक्स, रूल ऑफ सेवन, रूल ऑफ एट, 1 2 3 4 5 6 7 7 रूल जो है समझने में कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर होगा तो लिख करके कमेंट में जरूर सेंड करिए, सर आई डोंट अंडरस्टैंड रूल ऑफ 4। सर जो भी आपको नहीं समझ में आया ऐसे लिख के भेजेंगे, और जिसको पूरा नहीं आया होगा तो लिख देगा भाई सर आई डोंट अंडरस्टैंड रूल ऑफ 2, 3, 4 ऐसे पूरा लिख के भेज देगा, ठीक है। कहता है रूल ऑफ 9, 9 का रूल क्या कहता है, जो रूल 3 का कहेगा भैया वही रूल 9 का कहेगा, क्योंकि जब आप 9 का फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टर उसका 3 3 आएगा। क्या आएगा? 3 3, 3 3 जा 9, तो 3 से 2 बार कटेगा तो, या फिर जो रूल 3 का कह रहा है ऐड ऑफ डिजिट वो 9 से कटना चाहिए, तो आपका समझ जाइए वो नंबर 9 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो ऐड ऑफ डिजिट, ऐड ऑफ डिजिट्स, ठीक है। ये ऐड ऑफ डिजिट्स जो है कितना होना चाहिए, 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये ऐड ऑफ डिजिट जो है 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तब समझ जाइए वो नंबर 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये लिए थे एग्जांपल, ये एग्जांपल उठा लेते हैं 6 4 3 5, ठीक है ना। 6 4 3 5, चलो 6 4 3 5, क्या ये डिविजिबल है 9 से? ऐड करो, सब ऐड करो भैया, इनको ऐड करो, इनको ऐड करो, इनको ऐड करो। जब सब ऐड करोगे आप, सब प्लस करना है ना, जब सब आप ऐड करोगे तो 6 4 10 3 13 5 18, 18 हो गया। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐड कर लो, तो 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। क्या ये 9 9 से डिविजिबल है? 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 कितने 9। तो ये बताओ जब ये 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरा पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो ऐसे चेक करेंगे हम लोग 9 का और 3 का। अब आते हैं 10 का, ये देखो सबसे आसान, वंस के प्लेस पर, वंस प्लेस पर जो होता है क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो डबल 0 होना चाहिए, या तो 000 होना चाहिए, ऐसे मतलब 0 ही होना चाहिए, ठीक है। 1 0 डबल 0 000 4 0 5 0 6 0 ऐसे से होता चला जाएगा। तो वंस प्लेस पर अगर 0 है तो 10 से डिवाइड है, जैसे 10 ही ले लो, 10 1 जा 10, 100 ले लो, ठीक है। तो 10 10 जा हो गया, 20 ले लो, 10 2 जा ले हो गया, 30 ले लो, 10 4 10 3 जा हो गया, 40 ले लो, 10 4 जा हो गया, ठीक है। या तो 1 0 हो या फिर डबल 0 हो। 400 ले लो, तो 10 4 जा और उसको 0 उतर गया, यानी 40 आ गया, ठीक है ना। तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो 10 का बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। अब आते हैं हम लोग 11 में। 11 का रूल ये कहता है कि या तो कोई नंबर 6 बार, 12 बार, 18 बार, ठीक है, 21 बार, 18 बार, 24 बार, ठीक है, 30 बार, 36 बार रिपीट हुआ हो। जैसे अगर आप 2 लिख रहे हैं, 2 को 6 बार लिख दीजिए, चाहे 12 बार लिख दीजिए, चाहे 18 बार लिख दीजिए, तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा रूल ये क्या है कि जितने नंबर के डिजिट हैं तो ओड प्लेस वाले डिजिट को ऐड कर लें, फिर इवन प्लेस वाले डिजिट को ऐड कर लें, दोनों को माइनस कर दें, ठीक है। ऑड प्लेस डिजिट, ऑड प्लेस डिजिट को आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, फिर माइनस कर देंगे इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस डिजिट को आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अब ये दोनों माइनस करने के बाद में
कंडीशन ये है, या तो 11 का टेबल आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कंडीशन ये है कि ये सॉल्व करने पर ओड प्लेस के डिजिट को ऐड करें, इवन प्लेस के डिजिट को ऐड कर लिए, माइनस कर दिए, तो या तो 11 का क्या होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, या फिर उसका आंसर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तब वो 11 से डिवाइड है। किससे डिवाइड है? 11 से डिवाइड है। चलो चेक करते हैं। जैसे हमने लिख लिया 24 3 4 3 1, ठीक है। 2 4 3 4 3 1, 2 4 3 4 3 1, ये इतना बड़ा नंबर है। अब चेक करना है आपको कि ये 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखो भैया, ओड प्लेस के डिजिट को ऐड करो, इवन प्लेस के डिजिट को ऐड करो, तो पहला वाला ओड होता है, फिर तीसरा वाला ओड होता है, फिर पांचवा वाला ओड होता है, फिर सातवां वाला ओड होता है, फिर नौवां वाला ओड होता है, 11 वाला ओड होता है, ठीक है। तो इनको ऐड कर लो, तो हो गया आपका 2 + 3 माइनस कर लो, फिर इसको 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 ऐड करो आपस में, तो हो गया आपका 4 + 4 + 1, ठीक है। चलो, तो 3 3 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। अब 4 4 8 और 1 9 हो गया। ये देखो भैया -1 आ गया। क्या आ गया? तो क्या ये 11 से डिविजिबल है? नहीं है। यह 11 से डिविजिबल नहीं है। ये क्या आना चाहिए था? या तो 0 आना चाहिए था, या फिर 11 का टेबल आना चाहिए। नहीं, 11 आना चाहिए था, 22 आना चाहिए था, 33 आना चाहिए था, 44 आना चाहिए था, या फिर 0 आ जाना चाहिए था, तब तो 11 से डिविजिबल होगा। ये नॉट डिविजिबल बाई 11, तो इसलिए ये नंबर नॉट डिविजिबल बाई 11। 13 का रूल ये कहता है भैया कि अगर 13 से आपको चेक करना है डिवाइड करने के लिए, तो क्या करिए आप, कोई नंबर दिया है तो 3 3 का पेयर बनाते चले आइए वंस की तरफ से, और बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दीजिए। तो या तो वो 13 का टेबल आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। जैसे लिखा है देखो ये नंबर है कोई, तो आप क्या करिए, वंस की तरफ से 3 3 का पेयर बनाइए। ऐसे बना लिए, ऐसे यहाँ दुइये बचा दुइये बनाइए, 3 बचा तो 3 बना लेते। तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा लीजिए। इसको बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा लीजिए। चलो घटाओ, बड़ा नंबर ये है तो इसके नीचे छोटा नंबर रखो, माइनस कर लो। 8 में से 5 गया 3, 7 में से 5 गया 2, और ये बचा 9, ठीक है। अब ये कह रहा है या तो 13 का टेबल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। चलो देखो चेक करो, 13 से काटो, 13 का टेबल पढ़ो। चलो काटो, 13 से जब काटोगे इसको, 9 2 3 को 13 से ऐसे काटो, 13 को तो 13 से 91, एक बच गया 13 हो गया, 13 करने 13 कट गया कि नहीं कट गया? बोलो। 13 923 बचा ना घटाने पर, तो इसको 13 से काटो, या तो 13 का टेबल होना चाहिए तो 0 होना चाहिए, तो 0 तो आया नहीं। अगर अभी 4 डिजिट 5 डिजिट होता तो फिर 3 3 का पेयर बना लेते ना, तो 3 3 का पेयर बनाते। अब बना 3 डिजिट बचा है तो 3 का पेयर बना लो, तो कुछ बचपन नहीं करा, क्या घटाओगे? फिर वही बच जाएगा। तो इसी को 13 से काटो, 13 से काट रहा, 13 7 91, एक बच गया, यहाँ आ गया 13, 13 करने 13, तो जब ये 13 से कट रहा है तो इसका मतलब पूरा नंबर 13 से कटेगा, ठीक है। तो यही था आपका डिविजिबल रूल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में, अपने सगे संबंधियों में, अपने इर्द गिर्द जिनके भी आप नंबर रखे हैं उनके पास वीडियो को शेयर कर दें। ओके।